इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। एक सर्कल है, इसमें भी दो टेंजेंट हैं, दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछा है, ठीक है। और दोनों टेंजेंट कहाँ है, एक कॉर्ड पे एंड पॉइंट पे। समझ आया? सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = a²। और क्या चीज है, ये कॉर्ड कहाँ एक दूसरे सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कॉर्ड जो है इन चारों में से किस पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर है? फिर से बताऊं, एक सर्कल x² + y² = a²। इसके दो पॉइंट में दो टेंजेंट ड्रॉ किए, दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का आपको लोकस बताना है, ठीक है। दो पॉइंट पे जहां टेंजेंट ड्रॉ की गई है वहां पे एक कॉर्ड बनी हुई है, ये कॉर्ड किसी एक और सर्कल को टच कर रही है। तो आपको बताना है कि जो कॉर्ड है वो चारों में से किस पॉइंट से पास होगी। क्लियर है? अब देखिए इसको पढ़िए, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स। दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एट द एक्सट्रीमिटी मतलब एक्सट्रीम पॉइंट है कॉर्ड के वहां पे, तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हुई, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हुई। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन t = 0 थी। आपके पास h, k नहीं था, मैं नहीं पता था कि कौन सा पॉइंट हमने लेट किया कि h, k, तो इक्वेशन हो जाएगी xh + yk - a² = 0। आगे टेंजेंट की इक्वेशन, सॉरी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। अब ये क्या बोला है कि ये सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो क्या लिखूं मैं, इसके सेंटर से, इसका सेंटर क्या है दूसरे सर्कल का, a, 0 और रेडियस a है, रेडियस b, इसकी b। तो इसके सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो रेडियस के इक्वल। सेंटर से डिस्टेंस x की जगह a लिखा, y की जगह 0 माइनस a² कौन, x का कोएफिशिएंट h² + a² = a। क्या ये बात समझ में आई हम लोगों को? किसी को डाउट है? नो डाउट। अब देखिए इसका लोकस पूछा है ना, तो लोकस की है जो a की जगह क्या लिखूं, x² और y²। तो ये हो जाएगा ax - a² = a √x² + y²। ये उस पॉइंट का लोकस हो गया। समझ गए? किसी को डाउट है? कितना हो जाएगा, a कैंसिल हो गया, x - a = √x² + y²। बोथ साइड होल स्क्वायर किया तो x² - 2ax + a² = x² + y²। ये x² कैंसिल हो गया, तो y² = a - 2x। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपको कर्व का लोकस मिल गया। अब क्या बोला है, किससे पास हो रहा है, इन चारों में से देखिए, इन चारों पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देखिए कौन सा सेटिस्फाई। फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन देखिए, नहीं। थर्ड ऑप्शन नहीं। फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन x 0 पे y a हो जाएगा, तो a और c दो ऑप्शन। तो समझ में आया? नहीं आया तो पूछो आप में से किसी को। हाँ तो प्लस 0, a और 0, -a। दो पॉइंट हो गए ना, 0, a और 0, -a, उसमें से एक आ गया। पलक कहाँ डाउट है आपको? बेटा आपका नाम क्या है?
हर्षद, आपको डाउट है? इसको भी जो भी डाउट हो बिंदास पूछो। एक और क्वेश्चन करते हैं। टेंजेंट्स सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक सर्कल आ गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। सेंटर आपका 0 0 और रेडियस है वो 1।
from near the point P on the line 2x plus y equal to -4. ये कोई लाइन है 2x plus y -4 equal to 0. Corresponding chords of contact pass force equal to 0. इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ये लिया, यहाँ से ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बना, ठीक है, फिर एक और पॉइंट लिया, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बन गया, कोई और पॉइंट ले लिया, इससे एक और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बन गया। ऐसे बहुत सारे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सभी से कॉर्ड, वो जितने भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो सभी के सभी एक फिक्स पॉइंट से पास है, एक फिक्स पॉइंट से सभी के सभी किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, पॉइंट से फिक्स पॉइंट से पास हो गए, वो पॉइंट हमें ढूंढना है। तो समझ आ रहा है? चलिए, अब अगर मुझे इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन पता चल जाए तो मैं ढूंढ सकता हूँ। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? t = 0, लेकिन उसके लिए मुझे बाहर कोई पॉइंट वन मिलना चाहिए, कोई पॉइंट ऐसा होना चाहिए। अब इस लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट है, अगर कोई जनरल पॉइंट हमें लेट करना हो पैरामीट्रिक फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, x को t लेट कर लेते हैं तो y ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मान लो ये कोई पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट t है तो y यहां पे मिल जाएगा 4 - 2t, 4 - 2t। क्या ये समझ आया? x को मैंने t लेट किया तो y क्या मिलेगा, 4 उधर चला जाएगा और -2t। इसी पॉइंट इसी लाइन पे होगा वो पॉइंट t, 4 - 2t, ये वो पॉइंट है। अब इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होगी? ये हो जाएगी आपके x1 मतलब t प्लस y1 मतलब 4 - 2t -1 = 0। क्या ये समझ आया? x1 मतलब t, y1 मतलब 4 - 2t और -1 = 0। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसको क्या लिखा, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा x t प्लस -2 yt प्लस 4y -1 = 0, ठीक है। अब मैंने यहाँ से t कॉमन निकाला, ये मिला x - 2y प्लस 4y -1 = 0। जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे क्या मिला, ये एक ऐसी लाइन है जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है, फैमिली ऑफ लाइन। पता है आपको L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 = 0 होता है ना, इसमें लैम्डा की जगह t आ गई। तो दो लाइन कौन सी हुई जिनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है? एक तो हुई 4y -1 = 0 और दूसरी x - 2y = 0। ये दो लाइन इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो रही है, उसमें से एक लाइन ये भी, ठीक है। तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है तो क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से y कितना 1/4, ये प्रूव किया यहाँ पे 1/4, तो x कितना 1/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिला कॉर्ड का 1/2, 1/4। किसी को डाउट है? नो डाउट? तो देखिए, जब तक ये पूरा ऑफिशियली ऐसा नहीं हो जाता कि पूरा बंद है, आपको आना ही नहीं है, कैसे नहीं निकलता ऐसी चीजें, तब तक आप कोशिश कीजिए आने की। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को कोई ऐसा मेडिकल इमरजेंसी ऐसा नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि घर पे ऑनलाइन इतना नहीं हो जाए।
देखिए नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? अगर सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ कर, जैसे कल हमने पढ़ा था पेयर ऑफ टेंजेंट, एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के बाहर, अगर उन दोनों टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री और ऐसे बहुत सारे पेयर ऑफ टेंजेंट जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, उन सभी को ज्वाइन करें। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ की और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, एक पॉइंट यहाँ है जिससे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ की, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, एक पॉइंट यहाँ है जिससे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ की, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ऐसे सभी पॉइंट को ज्वाइन करूंगा ना तो एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल को बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल समझ में आया? ठीक है। डायरेक्टर सर्कल कौन सा होगा? जिसके किसी भी पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री की, वो डायरेक्टर सर्कल होता है इस सर्कल। ठीक है। तो उसका लोकस भी ढूंढना पड़ेगा। तो लोकस के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टर सर्कल पे कोई पॉइंट ऐड कर लेते हैं एच कॉमा के, और फिर वहां से टेंजेंट की इक्वेशन। चलिए टेंजेंट की इक्वेशन कौन बताएगा? नहीं, वो तो पेयर की आगे एक ही बता दो, पेयर की बता दो, है ना? अब ये पॉइंट है वो P H, K है, और कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं इस सर्कल को ये ले लेता हूँ x² + y² = 0। ठीक है। तो अब यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की, कुछ टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लेट करेंगे आप लोगों को ध्यान है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना? जब पॉइंट हमारे पास पता हो जहां से टेंजेंट जा रही है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y - a = m x - h, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब सेंटर से सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो किसके इक्वल? रेडियस के इक्वल। ये टेंजेंट जा रही है, ये रेडियस के इक्वल। तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो, देखो ये लिखा हुआ है ऐसे mx - y + k - mh = 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इस लाइन पे ओरिजिन, इसका सेंटर ओरिजिन है, 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हो जाएगी m × 0 - 0 + k - mh √ x का कोएफिशिएंट m² + y का कोएफिशिएंट 1² - 1 + 1² = रेडियस। रेडियस कितनी? a। क्या कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए ये 0 हो गया, k - m = k × √1 + m²। अब ये प्लस माइनस है और बटा है, अब वो साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, तो k - mh² = k² 1 + m²। समझ आ रहा है? अब देखिए क्या होगा, k² - 2m h m² h² a² m² a² a²। ठीक है। अब m² वाले टर्म बताओ, m² इनटू क्या लिखूं? h² - a² - 2m hk प्लस कांस्टेंट वाली प्लस k² - a² = 0। समझ आ रहा है? m की क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्या बोला था, यहाँ से m की दो वैल्यू मिलेगी, जब दोनों इसमें पुट करोगे इसके अंदर तो दो लाइन मिलेगी टेंजेंट, तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट हो जाएगी। यही बताया था, ऐसे फाइंड करते थे। लेकिन क्या बोला है, दोनों टेंजेंट के बीच एंगल कितना है? 90। तो इसके जो दो रूट मिलेंगे m1 m2, उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। समझ आ रहा है? और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने पढ़ा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन होती है, उन दोनों लाइन के बीच एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या कंडीशन होती है? a + b 0। ध्यान आया? a + b 0। कोएफिशिएंट ऑफ x² + कोएफिशिएंट ऑफ y² = 0। कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना? h² - a² प्लस m1 m2 = -1। ठीक है। तो प्रोडक्ट m1 m2 कितना आएगा? प्रोडक्ट c/a k² - a² h² - a² = -1। ठीक है। दोनों स्लोप का प्रोडक्ट को हमने -1 ले लिया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? k² - a² =
माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एच स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये तो था एच और के, अब हमें इसका लोकस चाहिए तो कितना हो जाएगा, लोकस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो होता है सेंटर वही रहता है, ठीक है, रेडियस √2 टाइम्स हो जाती है, जो पहले वाला रेडियस था उसका √2 टाइम्स, ठीक है। तो जब भी आपको डायरेक्टर सर्कल पूछे तो आपको सिर्फ इतना चेंज करना है, रेडियस है √2 टाइम्स, वो कर देना आपको डायरेक्टर सर्कल मिल जाएगा। इस फॉर्म में पूछो x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square equals to 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा ना, √2 टाइम्स रेडियस का। इसकी रेडियस कितनी है, स्क्वायर रूट 2 है ना, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 2 है तो r कितना √2 का √2 टाइम्स 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4।
आपसे पूछा गया है कि एक सर्कल गिवन है, उसके डायरेक्टर सर्कल से इस सर्कल पे जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई गई उसकी लेंथ पूछी। एक सर्कल आपको दे रखा है, उसके बाद उसका डायरेक्टर सर्कल है। इस डायरेक्टर सर्कल की किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की और दो टेंजेंट से एक कॉर्ड बनी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसकी लेंथ कितनी होगी ये आपसे पूछा। ठीक है, अब देखिए ये कोई पॉइंट P, Q, ये R, ये S नाम देता हूँ। इस सर्कल का रेडियस और सेंटर कितना -1, इसकी रेडियस कितनी, रेडियस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगी b ओनली b रूट 2b, ये रेडियस आ गई रूट 2b। ठीक है, तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस, इसकी रेडियस ये 2b। अब यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये मैंने ज्वाइन किया, और यहाँ से भी इसको ज्वाइन करता हूँ, ये मैंने, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। आपको से मुझे कोई बता सकता है कि ये PQRS है वो क्या होगा? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इसमें से क्या? क्वाड्रिलेटरल तो है, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल होगा, आपका भी यहाँ सोच के देखो, रेक्टेंगल होगा क्या? रेक्टेंगल पक्का? देखो ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल है, और ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल दोनों 90 डिग्री, राइट में 90 डिग्री, ये भी 90 है, तो ये कितना बचा 90। तो चारों एंगल 90 डिग्री है, इसको कैसा होगा? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल हो और एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो क्या होगा? स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा ना, तभी पॉसिबल है। अब मुझे बताओ स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है या नहीं? यस। तो आपको QR की लेंथ पूछा है और आपके पास PS की लेंथ है, तो QR की लेंथ कितनी होगी? UB की है, हो गया।
परपेंडिकुलर 90 डिग्री। Find the locus of the centers of the circle. इस सर्कल के सेंटर क्या क्या है? प्लस माइनस ए कॉमा बी ये हो जाएगा a कॉमा b। इसका लोकस पूछा है, मतलब जब हम कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में हमारे पास a और b आएगा, उसकी जगह x और y लिखना है। ये मतलब हुआ, ठीक है। अब क्या पूछा है? If the tangents from the origin to each of the circle are orthogonal, मतलब अगर आपने किसी पॉइंट जो दे रखा है ओरिजिन से अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। समझ में आया ना? ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो दो टेंजेंट्स, और दो टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, उसका लोकस डायरेक्टर सर्कल होता है, और वो किससे पास होगा? ओरिजिन से। तो अब देखिए इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कौन बताएगा? x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, तो उसकी रेडियस जस्ट डबल हो जाएगी इसकी, रूट 2 टाइम्स कितनी हो जाएगी? रूट 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 और उसका स्क्वायर। क्या ये समझ आया? ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है। किसी को डाउट हो तो पूछो है, किसी को डाउट? ये हो जाएगा x स्क्वायर x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया आपका डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। ये सर्कल किससे पास हो रहा है? ओरिजिन से पास करा दो तीनों का मान 0 से। ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। अब हमें सेंटर का लोकस पूछा था, सेंटर के कोऑर्डिनेट a कॉमा b है, लोकस के लिए a कॉमा b की जगह x और y, तो लोकस क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओनली x स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओनली y स्क्वायर, और 2 और 2 माइनस 4। ये लोकस आ गया इसका सेंटर का। कुछ डाउट हो तो पूछो आप में से किसी को भी। ये जो टेंजेंट का जो ओरिजिन पे ऑर्थोगोनल है वो परपेंडिकुलर, तो वो दोनों एक्सिस ही नहीं हो जाएंगे। क्या टेंजेंट दोनों एक्सिस ही नहीं बन जाएगी, ऑर्थोगोनल ओरिजिन से परपेंडिकुलर हाँ हो जाए तो सर फिर उसका रेडियस को कोई भी एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक ये एक तरह से चलेगा। हाँ तो क्या दिक्कत है? हमने बोला है, तूने बोला कि सर ये ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ से दो परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, क्लियर? अब इसका लोकस आपने ढूंढा, इसका लोकस क्या बोला है? इसका लोकस, ये लोकस किसका? उसके सेंटर का। सेंटर का लोकस आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आ गया। तो सेंटर ऐसे घूम रहा है, ऐसे सेंटर, ये सेंटर है
तो यहाँ पे एक सर्कल बन गया, ये सेंटर है, एक सर्कल बन गया, ये सेंटर है, एक सर्कल बन गया। तो यहाँ से इन सभी के लिए क्या आप परपेंडिकुलर नहीं बना सकते? मान लो ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, ये तीसरा सर्कल हो गया, ये चौथा सर्कल हो गया, और भी बड़ा सर्कल हो सकता है ऐसे, और भी बड़ा सर्कल हो सकता है ऐसे। कितने सारे सर्कल हो गए जहाँ पे ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या बन जाएगा वो 90 डिग्री दोनों टेंजेंट। समझ आ रहा है? और नेक्स्ट है एक और नॉर्मल डिस्टेंस। सिंपल सा क्वेश्चन जो चाहिए वाला से पूछा, ऑब्टेन द लोकस ऑफ intersection of the tangents. If n is to the circle, x square plus y square which include एंगल अल्फा। देखो जो भी टर्म हमको गिवन है ना, हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं उसी टर्म में हमको लाके खोलनी पड़ेगी। हम अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐड करते हैं उसको लास्ट के अंदर लोकस के अंदर रिमूव करना होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है सब कुछ। हमें गिवन यहाँ पे क्या है? एक सर्कल, इसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस ए, और दो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल अल्फा, बस इतना सा गिवन। तो जो भी टर्म आएगी वो ए, एक्स, वाई और अल्फा की टर्म में ही आएगी। समझ आया? देखिए क्या लिखूं? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। ये एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a, जिसका सेंटर है 0 0। अब यहाँ से किसी पॉइंट से मैंने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ की, दो टेंजेंट ड्रॉ। तो इसका आपको लोकस पूछा इस पॉइंट का, अगर इन दोनों टेंजेंट के बीच एंगल अल्फा, तो इसका लोकस आपसे पूछा। क्लियर है? डाउट किसी को? क्या करते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस तो हो जाएगी a, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ ये बीच में, तो ये एंगल सबको पता अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस होती है रूट s1 लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब रूट s1 के अंदर भी मैं h और k पुट करूंगा तो मुझे h और k का लोकस चाहिए। ध्यान देना, क्या चाहिए? h और k का लोकस चाहिए। तो h और k की जगह मैं x और y पुट कर दूंगा। अब मेरे पास क्या है? a है, अल्फा बाय 2 है और s1। अब मैं तीनों के रिलेशन से h और k ढूंढ निकालता हूँ। अब आप अपनी इच्छा से कोई रिलेशन निकाल लीजिए। बताइए क्या लिखूँ उसमें, कौन सा एंगल लिखूँ? ये 90 डिग्री है कि मुझे इन दोनों का रिलेशन मिले। tan अल्फा बाय 2, तो tan अल्फा बाय 2 कितना होगा? बोलो कितना होगा tan अल्फा बाय 2? a बाय रूट s1। किसी को डाउट? तो आप मुझे बताइए tan अल्फा कितना होगा? क्या ये सही लिखा? क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है? अल्फा। तो tan अल्फा ये आ जाएगा। तो आपके पास सारी वैल्यूज है, तो मैंने लिखा tan अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स a बाय रूट s1 और 1 माइनस a स्क्वायर बाय s1। अब देखिएगा आगे क्या बनेगा। आपके पास, आप में से कोई बता सकता है s1 कितना आएगा? s1 कितना आएगा? s1 कितना आएगा बोलो? tan अल्फा इक्वल टू 2 a बाय रूट s1 अपॉन s1 माइनस a स्क्वायर बाय s1। ये हो जाएगा 2a बाय रूट s1 इंटू s1 बाय s1 माइनस a स्क्वायर।
ये S1 रूट S1 इधर रूट S1 आ गया, ये हो गया आपका 2a रूट S1 और S1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू tan अल्फा। इस स्टेप का किसी को डाउट है? S1 का मतलब क्या होता है? सर्कल के इक्वेशन के अंदर वो पॉइंट पुट करना। पॉइंट कौन सा है? h, k और सर्कल की इक्वेशन क्या है? तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा इक्वल टू 2a रूट कितना लिखूं? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और S1 की जगह h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और ये माइनस k स्क्वायर। ठीक है, उसको उधर से किया, ये मिला h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इनटू tan अल्फा इक्वल टू 2a स्क्वायर का h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस k। अब लोकस पूछा है तो ऐसा एक जगह क्या लिखूंगा? x और y। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर उसका स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस k। ये लोकस आ गया। किसका लोकस है? ये उस पॉइंट का लोकस है जहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनके बीच में एंगल अल्फा होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ कर दीजिए। नो डाउट। तो अब तक टेंजेंट का काम खत्म होता है, अभी हम चलते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल और एंगल बिटवीन टू सर्कल। आप लोग स्ट्रेट लाइन और